हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और आपके जो भी डाउट्स है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। आज हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो हमारे पास है बच्चों, फाइंडिंग अ क्यूब रूट। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे हमें मैसेज आया था कि सर हम यहाँ पे कैसे क्यूब रूट को पता कर सकते हैं गिवन नंबर्स का। ओके, तो ये वीडियो यहां पे होने वाली है बच्चों कि आप कैसे किसी गिवन नंबर का यहां पे क्यूब रूट पता करोगे। तो उससे रिलेटेड पहले यहां पे एक बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं कि हमारे पास क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं कहूं मेरे पास कोई नंबर 8 है, ओके, अब मैं कह रहा हूं आपसे क्वेश्चन कि मुझे बताओ वो नंबर कौन सा है जिसे मैं 3 बार मल्टीप्लाई करके 8 को ऑब्टेन कर सकता हूं। तो आपका आंसर होगा सर 2। ओके, क्योंकि 2 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, क्यूब रूट का मतलब, क्यूब का मतलब है बच्चों, जैसे स्क्वायर का मतलब होता है एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो क्यूब का मतलब भी होता है सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो यहां पे देख सकते हो आप, 2 2 4 2 8, तो आप कह सकते हो यहां पे 2 का क्यूब आपके पास कितना है बच्चों, 8। एंड व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 8? अगर मैं पूछूं आपसे क्यूब रूट ऑफ 8 कितना है, तो आपका आंसर होगा यहां पे 2। क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ बच्चों, वो कौन सा नंबर है जिसे आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया है जो आपको 8 दे रहा है। तो यहां पे समझिए बच्चों, 8 है क्यूब 2 का, और आप कहोगे 2 आपका क्या है, क्यूब रूट ऑफ 8 है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब हमारे पास यहां पे गिवन नंबर्स है बच्चों, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने यहां पे इन 10 नंबर्स का क्यूब यहां पे लिखा हुआ है। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब आपके पास 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब आपके पास होता है 1000। अब यहां पे आपको ध्यान देना है बच्चों यूनिट डिजिट पे। अब आपके पास कोई भी गिवन नंबर अगर आपको दिया जाता है तो आपको यह चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि उसका यूनिट डिजिट का क्यूब, जो भी उसका क्यूब आएगा उसके यूनिट डिजिट में यही नंबर्स आएंगे, 1 8 7 4 5 6 3 2 9 और 0। अगर ये नंबर वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो गिवन नंबर आपके पास परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। तो यहां पे बच्चों आप देख सकते हो 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है, 7 भी प्रेजेंट है, 8 भी प्रेजेंट है, 9 भी प्रेजेंट है, 0 भी प्रेजेंट है। तो जितने भी नंबर्स हमारे पास 1 डिजिट वाले होते हैं वो सारे प्रेजेंट है। तो अगर ये सारे नंबर्स आपके लास्ट में प्रेजेंट होंगे तो आप गिवन नंबर्स को क्या कह सकते हो, कह सकते हो ये परफेक्ट क्यूब हो सकते हैं। लेकिन निकालने का तरीका अब क्या होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, जो भी नंबर आपके पास 1 4 5 6 या 9 से एंड होते हैं, जो भी नंबर्स आपके पास 1 4 5 6 या 9 पे एंड हो रहे हैं, तो उनका बच्चों क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली उनके लास्ट डिजिट में भी, क्यूब रूट में भी आपके पास 1 4 5 6 और 9 होगा। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, आपको यह नंबर रट लेना है। टैक्स 14,569, जिन नंबर्स के लास्ट में ये डिजिट्स आएंगी उनके क्यूब रूट के लास्ट में भी वही डिजिट आएगी। बेसिक कंसेप्ट है बच्चों। अब आपके पास रिमेनिंग नंबर क्या है, 2 3 7 और आपके पास 8। अब जिन नंबर्स के लास्ट में 2 3 7 और 8 आएगा
उनके क्यूब रूट के लास्ट में क्या आएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, जो नंबर्स एंड हो रहे हैं 2 3 7 8 से, तो 2 पे आप कितना ऐड करो कि आपको 10 मिल जाए बच्चों, तो आप कहोगे सर 8, तो ये आपका एंड होगा 8 पे। इसका जिस नंबर के लास्ट में 2 आ रहा है उसके क्यूब रूट के लास्ट में 8 आएगा। जिस नंबर के लास्ट में 3 आ रहा है, 3 पे कितना ऐड करो कि आपको 10 मिल जाए, 7, तो उसके क्यूब रूट के लास्ट पे 7 आएगा। जिन नंबर के लास्ट में 7 आ रहा है, 7 पे कितना ऐड करो कि आपको 10 मिल जाए, 3, तो इसके क्यूब रूट में आपके लास्ट में 3 आएगा। सिमिलरली 8 में कितना ऐड करो कि आपको 10 मिल जाए, 2, तो इसके क्यूब रूट, अगर कोई नंबर 8 से एंड हो रहा है तो उसके क्यूब रूट का नंबर आपके पास लास्ट डिजिट 2 होगा। यही बेसिक कंसेप्ट है बच्चों। अगर लास्ट में 1 4 5 6 9 आ रहा है तो क्यूब रूट में भी लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 ही होगा। अगर क्यूब में लास्ट डिजिट 2 3 7 8 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट क्या होगा, 2 पे कितना ऐड करो कि 10 मिल जाए, 8, 3 पे कितना ऐड करो कि 10 मिल जाए, 7, 7 पे कितना ऐड करो कि 10 मिल जाए, 3, और 8 पे कितना ऐड करो कि 10 मिल जाए, 2, तो वो क्यूब रूट के लास्ट डिजिट्स होंगे आपके पास 8 7 3 2 रेस्पेक्टिवली। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें प्रैक्टिस करते हैं और जानते हैं कि हम कैसे इन सारे कंसेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा नंबर 14,569, अगर आपके पास नंबर्स इन डिजिट से एंड हो रहे हैं तो उनका क्यूब रूट का लास्ट डिजिट वही होगा। तो पहला नंबर देखते हैं बच्चों, 493039। ओके, यहां पे आपको क्या करना है बच्चों, ट्रिपलेट्स फ्रेम करने हैं। ओके, लास्ट की 3 डिजिट्स को अलग कर लो और उससे पहली वाली डिजिट्स को आप अलग कर लो। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो लास्ट डिजिट कितना है स्टूडेंट्स, दैट्स 9 है, 14569। ओके, जब लास्ट डिजिट 9 है तो इसके क्यूब रूट का भी लास्ट डिजिट 9 ही होगा। क्लियर हुआ। जब लास्ट डिजिट यहां पे 9 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट भी आपके पास 9 ही होगा। अब मूव करते हैं 493, जिससे पहले वाला नंबर है। अब 493 आपको यहां ढूंढना है बच्चों कि 493 आपके किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आ रहा है। क्लियर हुआ, किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो यहां पे देखते हैं 493 हमारा आ रहा है 7 और 8 के क्यूब के बीच में। क्लियर हुआ, 7 का क्यूब आपके पास 343 है और 8 का क्यूब आपके पास 512 है। छोटा कौन सा नंबर है, 343, और 493 इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, तो आपको स्मॉलर नंबर यहां पे कंसिडर करना है। आंसर हो जाएगा 79। क्लियर हो गया। दैट्स मीन अगर आप 79 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 79 इंटू 79 इंटू 79, आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट ये होगा। क्लियर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 778688। रिमेंबर द रूल। क्या ये 14569 से एंड हो रहा है? नहीं हो रहा है। ओके, किससे एंड हो रहा है? 8 से एंड हो रहा है। तो जब 8 से एंड होगा तो 8 में कितना ऐड करूं 10 मिल जाए, 2, तो 8 प्लस 2 दैट विल बी 10। दैट्स मीन इसका लास्ट डिजिट, क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 2 होगा। अगेन ट्रिपलेट्स फ्रेम करते हैं, पहला पे ये। ओके, इसका काम हो चुका है। अब यहां पे मूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 778 हमें ढूंढना है, 778 किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आएगा। तो यहां पे ढूंढते हैं, 778 हमारा 729 और 1000 के बीच में कहीं लाई करेगा। क्लियर है। 1000 का क्यूब रूट 10, 729 का क्यूब रूट 9। हमें छोटा नंबर लेना है। 10 और 9 में कौन सा छोटा है बच्चों? आपका 10 और 9 में यहां पे छोटा नंबर आपके पास है 9, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी 92। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने 92 इसका क्यूब रूट कैसे ऑब्टेन किया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 226981। अगेन लास्ट की 3 डिजिट्स अलग और यहां पे आपको ब्रेक करना है। किससे एंड हो रहा है? 1 पे एंड हो रहा है, 14569। अगर कोई नंबर 14569 पे एंड होता है तो उसका क्यूब रूट का डिजिट भी वही हो जाएगा जो क्यूब का लास्ट डिजिट होगा, 1। अब मूव करते हैं 226 के लिए।
तो 226 किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आएगा? तो यहां पे देखते हैं दो नंबर्स के क्यूब्स। तो 226 हमारा कहीं 216 और 343 के बीच में आएगा। 216 आपके पास क्यूब है 6 का, 343 आपके पास क्यूब है 7 का। कौन सा छोटा है? 216 छोटा है, क्यूब रूट 6, तो यहां पे आंसर आपके पास 61। आपको स्मॉलर नंबर कंसीडर करना है। नेक्स्ट आपके पास अगेन आपने डिवाइड किया, ओके, 193 पे एंड हो रहा है स्टूडेंट्स, 193 पे एंड हो रहा है, लास्ट डिजिट आपके पास है 3। अब रूल क्या कहता है? जब 3 पे एंड होगा तो लास्ट डिजिट क्यूब रूट का क्या हो जाएगा? 3 + 7 दैट विल बी 10। तो यहां पे आपका लास्ट डिजिट हो गया 7। मूव करते हैं 185। तो 185 125 और 216 के बीच में लाई करेगा। ओके, छोटा नंबर कौन सा है? 125। क्यूब रूट क्या है? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 57। ओके, तो यही मेथड रहेगा बच्चों आपका क्यूब रूट ऑब्टेन करने का। आई होप आपको ये पूरा मेथड क्लियर हो गया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।